आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो पढ़े हैं उसका हम लोग आज सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ वगैरह का टाइम बचा देन कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने एलाइड एंगल्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो सब हमने देख लिया था। और उससे पहले हम लोगों ने जो बेसिक था वो भी कर लिए थे। बेसिक उड़विंग जो भी था वो सब हम लोगों ने देख लिया था। देन आज देखते हैं कुछ क्वेश्चन, उसके बाद देखा जाएगा कुछ कॉन्सेप्ट। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जो अब तक पढ़े हैं उसी पर है। आप लोग का पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का। पहला क्वेश्चन है if sin x बराबर cos स्क्वायर x, if sin x बराबर cos स्क्वायर x, then write the value of cos स्क्वायर x into 1 प्लस cos स्क्वायर x। इसका वैल्यू फाइंड करो। इफ sin x बराबर cos स्क्वायर x दिया हुआ है तब तुम लोग को वैल्यू फाइंड क्या चीज करना है, cos स्क्वायर x into 1 प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग का दिया हुआ है sin x बराबर cos स्क्वायर x, तब हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है cos स्क्वायर x into 1 प्लस cos स्क्वायर। देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो cos स्क्वायर x की जगह हम लोग रख देते हैं sin। ऐसा है कुछ cos स्क्वायर x इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर x, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। देन हम लोग क्या चीज करते हैं, cos स्क्वायर x की जगह क्या है, sin x दिया हुआ तो sin x रख देते हैं। तो sin x यहाँ पर हो गया sin x इंटू 1 प्लस, यहाँ पर भी cos स्क्वायर x की जगह क्या रख दे, sin x। देन तुम्हारा क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेगा देन sin x प्लस sin स्क्वायर x आ जाएगा। फिर ये आगे चल कर क्या हो जाएगा, sin x sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। देन यह हो जाएगा sin x प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह फिर से क्या रख सकते हैं, हम sin x रख सकते हैं, प्लस 1 माइनस sin x। देन ये sin x से ये sin x कट गया, बराबर क्या हुआ 1। यही हमको चाहिए था, यही हमारा आंसर आ गया। यही तुम्हारा आंसर हो गया, समझ में आया ना। देन दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा दिया हुआ है if sin x प्लस cosec x, if sin x प्लस cosec x बराबर 2, then write the value of sin to the power nx प्लस cosec to the power nx का वैल्यू फाइंड करना। यहाँ पर दिया हुआ sin x प्लस cos x बराबर 2, तब तुम लोग को वैल्यू फाइंड करना है sin to the power nx प्लस cosec to the power of nx का वैल्यू फाइंड करना। चलो बनाओ जल्दी से।
देखो यहाँ इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। दिया हुआ क्वेश्चन में साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स कितने के बराबर, 2 के बराबर है। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऐसा हो जाएगा, प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तब तो ये हाँ क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स को 1 लिख सकते हैं, 1। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये बराबर 4 हो गया। देन तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 उधर चल जाएगा तो 2 बच जाएगा, फिर से 2 आ गया, जो पहले वाला था उसी वही दूसरा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड, ऐसा कुछ हो गया। देन एक बार और स्क्वायर करो, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। देन तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। देन यहाँ पर साइन स्क्वायर नहीं। एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, साइन के पावर 4x प्लस कॉसेक के पावर 4 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स sin into cos इंटू square कॉसेक x स्क्वायर एक्स इक्वल 4। बराबर 4 हो जाएगा। देन देखो यहाँ पर साइन के पावर 4x हो जाएगा प्लस कॉसेक के पावर 4x प्लस साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या होता है, 1 होता है, फिर से ये जी 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 ही रह जाएगा। जी। बराबर क्या हो जाएगा, हाँ 4। 2 ही होगा। देन क्या हो जाएगा, साइन के पावर 4x प्लस कॉसेक के पावर 4x बराबर, ये इसको फिर से उधर ले जाएगा, देन 2 आ जाएगा। तो देखो ऐसा ही कुछ चल रहा है, साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स बराबर भी 2 ही आया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर भी 2 आया, साइन के पावर 4x प्लस कॉसेक के पावर 4x बराबर भी 2 आया। ऐसा ही तुम चलते जाएगा तो साइन के पावर nx प्लस कॉसेक के पावर nx बराबर भी क्या आएगा, 2 होगा। यही तुम्हारा आंसर हो गया, समझ में आया। हेलो, जी सर। जी। ओके। देन तीसरा क्वेश्चन बनाओ। हेलो। हाँ, इसको sin क्यू एक्स प्लस cos क्यू एक्स पर दिखाइए था करके, इसको करने ट्रू की क्या आता है या जरूरत नहीं। है, साइन क्यू एक्स प्लस कॉसेक क्यू, क्या चीज दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तब तुमको वैल्यू फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। देखो कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, कॉट कब कब 0 होता है, कॉट कॉट 0 कब कब होता है, कॉट 0 होता है पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, यही दोनों पढ़ना है।
देन क्या हो सकता है, कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉट π/2, और लिख सकता है, या फिर एक और हो सकता है कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉट ऑफ 3π/2। यही दोनों कंडीशन में होता है जब क्या होता है, जब कॉट 0 होता है, या तो π/2 पर या फिर 3π/2 पर कॉट 0 होता है। देन पहला कंडीशन लेते हैं π/2 पर, देन क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉट π/2। देन अगर पहला से फ्रॉम फर्स्ट, पहला से देखा जाए, कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉट π/2। देन यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर π/2। π/2। देन ये हो गया, तब यहाँ पर रख दो। क्वेश्चन क्या था, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, देन साइन अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर बोल सकते हैं कि नहीं, या फिर यहाँ पर अल्फा का वैल्यू निकाल के उसको रख दो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देते हैं। देन क्या हो जाएगा, साइन π/2 प्लस बीटा हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है सीधे, जी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा। हो गया एक। अब दूसरे से लेते हैं, दूसरे कंडीशन से, फ्रॉम सेकेंड, दूसरे कंडीशन से लेते हैं, कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉट 3π/2, कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉट 3π/2। देन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3π/2 हो जाएगा। अब इसी को रख दो साइन अल्फा प्लस 2 बीटा में, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3π/2 प्लस बीटा। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। देन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस बीटा हो जाएगा। समझ में आया, जी। तो यही वैल्यू है। ये दोनों कंडीशन से बनाना दोनों होगा। कंडीशन से, हाँ दोनों कंडीशन से ना बनाना होगा। एक में क्या हुआ, एक π/2 पर भी 0 होता है, क्या होता है, 3π/2 पे भी 0 होता है कॉट। दोनों कंडीशन को देख लिए, या तो कॉस बीटा होगा वैल्यू, देन या फिर माइनस कॉस बीटा होगा। अगर एंगल कौन से क्वाड्रेंट में ये अगर नहीं दिया हुआ है, देन हम लोग दोनों से बना सकते। चौथा क्वेश्चन लिखो, इफ tan a प्लस कॉट a, if tan a प्लस कॉट a बराबर 4, then write the value of of 10 to the power 4a प्लस कॉट 3 पावर। क्या चीज दिया हुआ, अगर tan a प्लस कॉट a का वैल्यू कितना है, 4 हो, तब तुम लोग को मान क्या चीज का निकालना है, 10 to the power 4a प्लस कॉट to the power 4a का वैल्यू फाइंड करना है। चलो बनाओ तो जल्दी से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, tan a प्लस कॉट a
बराबर 4, देन हम लोग को 10⁴ प्लस cot⁴ का वैल्यू फाइंड करना है, यानी tan a प्लस cot a बराबर 4 दिया हुआ। देन अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देन तुम्हारा यहाँ से क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 tan a इंटू cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, तब तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 tan a इंटू cot a। tan a इंटू cot a का वैल्यू क्या होता है, 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 इंटू tan a इंटू cot a का वैल्यू 1 होता है, 2 इंटू 1 2 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो। देन तुम्हारा आ जाएगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a बराबर, ये 2 उधर चल जाएगा तो 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a बराबर 14। फिर से स्क्वायर कर दो, फिर से स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर। देन यहाँ पर आ जाएगा tan⁴ a प्लस cot⁴ a cot⁴ a प्लस 2 tan स्क्वायर a इंटू cot स्क्वायर a। 14 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 196। तब यहाँ पर हो जाएगा tan⁴ a प्लस cot⁴ a प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 tan a इंटू cot a का स्क्वायर बराबर क्या है, 196। देन और आगे बढ़ते हैं, तब तुम्हारा क्या आ जाएगा, tan⁴ a प्लस cot⁴ a प्लस 2, ये कितना हो जाता है, tan इंटू cot a 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 2 इंटू 1 बराबर 196। तब यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा tan⁴ a प्लस cot⁴ a बराबर 196 है, 2 इंटू 1 2 हो जाता है, 196 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 194। यही तो हमको वैल्यू फाइंड करना था, यही है तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, हेलो। हाँ समझ में। अब देखो एक और क्वेश्चन लिखो देन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, इफ x बराबर r sin थीटा, इफ x बराबर r sin थीटा cos फाई, x बराबर क्या दिया हुआ, r sin थीटा cos फाई, कॉमा y बराबर r sin थीटा sin फाई, y बराबर दिया हुआ r sin थीटा sin फाई, एंड z बराबर दिया हुआ है, ये r sin थीटा sin फाई है, यहाँ x बराबर r sin थीटा cos फाई, और z बराबर दिया हुआ है r cos थीटा। तब तुम लोग को देन x स्क्वायर
प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इसमें तुम्हारा ऑप्शन भी है। म्यूट करो तो, किसका आवाज हो रहा है? ये पहला ऑप्शन है थीटा कॉमा फाई, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा आर कॉमा थीटा, तीसरा ऑप्शन है यानी सी ऑप्शन है तुम्हारा आर कॉमा फाई, चौथा ऑप्शन है जो कि डी है वो तुम्हारा आर। मेनली बेसिकली तुमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एक्स बराबर दिया हुआ आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई बराबर दिया हुआ आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड बराबर दिया हुआ है आर कॉस थीटा। तब तुम लोग को वैल्यू फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जब जो वैल्यू आएगा उसमें देखना है कौन कौन सा टर्म्स नहीं है, थीटा फाई है या नहीं है, आर थीटा है या नहीं है, इंडिपेंडेंट मतलब कौन कौन सा टर्म्स नहीं है, वही तुमको टिक लगाना। चलो बनाओ, क्वेश्चन समझ गए थे, इजी है, बनाओ। हम लोग का क्या चीज दिया हुआ है, एक्स बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई बराबर दिया हुआ आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड बराबर दिया हुआ आर कॉस थीटा। देन हम लोग को क्या चीज का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और बताना है कौन कौन सा टर्म्स उसमें नहीं है। देन देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर, सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर करेंगे देन तुम्हारा क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई। वही तुम्हारा अगर वाई स्क्वायर करते हो देन तुम्हारा क्या आ जाएगा आर साइन थीटा इंटू साइन फाई का आंसर स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। अब उसी तरीके से अगर जेड स्क्वायर करेंगे देन क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर बराबर आर कॉस थीटा का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ आ गया। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके देखेंगे देन तुम्हारा क्या आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देन तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा, इन दोनों टर्म्स को देखो सबसे पहले, इन दोनों टर्म्स में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, देन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ऐसा कुछ हो जाएगा, प्लस ये वाला टर्म्स जैसे वैसे लिख दो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, तब तुम्हारा कुछ कैसा आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तब तुम्हारा आर स्क्वायर कॉमन ले लो, देन तुम्हारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तब तुम्हारा हो जाएगा आर स्क्वायर, सीधे ये तो 1 हो जाएगा, डॉट 1 बराबर आर स्क्वायर। देखो इसमें सिर्फ आर वाला टर्म्स है, थीटा फाई वाला टर्म्स खत्म हो गया, तो यानी क्या चीज़ से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब जो चीज़ नहीं हो। देन देखो ये हो जाएगा ऑप्शन, ये ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, थीटा फाई वाला टर्म्स नहीं है इसमें, देखो जो आंसर आया वो आर के टर्म्स में आया, थीटा फाई नहीं ना, देन यही इंडिपेंडेंट होगा थीटा कमा फाई। और सब देखो आर टू वाला टर्म्स तो है ही, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इसमें भी आर वाला टर्म्स गलत है, ये ऑप्शन गलत, डी में आर वाला तो है ही, तो ये भी गलत हो जाएगा। समझ में आया ये चीज़? हेलो।
हाँ एक और क्वेश्चन बनाओ देन। हाँ छठा नंबर जो तुम लोग का क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। if tan theta plus sec थीटा बराबर e के पावर x, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर क्या है, e के पावर x, देन cos थीटा इक्वल्स, जब cos थीटा क्या चीज के बराबर, पहला ऑप्शन है तुम्हारा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाई 2, दूसरा ऑप्शन है 2 बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, सी वाला जो ऑप्शन है वो तुम्हारा है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2, जो डी वाला ऑप्शन है वो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। यही है तुम्हारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, tan थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू e टू द पावर x दिया हुआ है, तब तुम लोग को cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में देखो, क्या चीज दिया हुआ, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर e टू द पावर x, तब तुम लोग को cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो रख दो tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर e टू द पावर x, तब हम लोग को cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। देन यहाँ से एक काम कर सकते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ यहाँ से एक काम करो, साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस सेक को 1 बाई cos थीटा कर दो, बराबर क्या हो जाएगा e टू द पावर x, देन इससे कुछ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, कुछ दूसरा मेथड अपनाते हैं। यहाँ पर एक काम करो, tan थीटा बराबर कर दो e टू द पावर x माइनस सेक थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। देन अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, देन क्या हो जाएगा, tan थीटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा e टू द पावर x माइनस सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तब तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा e टू द पावर x का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 e टू द पावर x सेक थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। देन क्या काम करो, यहाँ से इसको जो tan स्क्वायर है उसको उधर ले जाओ, देन क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 बराबर e टू द पावर यहाँ पर 2x हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा था, ये आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर से क्या हो जाएगा माइनस 2 e टू द पावर x सेक थीटा, तो बेसिकली तुम्हारा आ जाएगा 0 बराबर e टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 e टू द पावर x
सेक थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा ना। तब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ देखो यहाँ इसको है अब इधर ले आओ, तो 0 प्लस 2 ई टू द पावर एक्स सेक थीटा हो गया, बराबर ई टू द पावर ऑफ 2x प्लस 1 हो गया। देन हम क्या काम कर दो, ये तो हो जाएगा 2 ई टू द पावर एक्स सेक थीटा बराबर ई टू द पावर 2x प्लस 1। अब 2 ई टू द पावर एक्स को बटा में भेज दो, देन क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर ई टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ई टू द पावर x हो जाएगा, ऐसा कर। देन क्या हो जाएगा, यहाँ से अब इसको पलट दो, देन 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 2x प्लस 1 हो जाएगा। देन 1 बाई सेक थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 2x प्लस 1। समझ में आया। अब यहाँ से एक काम कर दो, ई टू द पावर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो आंसर मैच करवाने के लिए। ई टू द पावर एक्स से इस वाले टर्म्स में ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, देन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 2 ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 2x प्लस पर पावर 2 कहाँ से ई है? टू द पावर 2x यहाँ से नहीं आया, ई के पावर x का स्क्वायर, ऐसे ऐसे कुछ हम करके बताए थे, ए के पावर x के पावर y, तो ये क्या हो जाता है, ए के पावर xy हो जाता है, उसी टाइप का है ये, वही है। जी जी समझे। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना है ये वाले टर्म्स में। तब क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 2 ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स, तो ये कट गया, तो ये यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया, फिर बटा में पूरा के बटा में क्या हो जाएगा 2, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा में 1, यहाँ पर पूरा के बटा में अब इसको भी तोड़ दो, ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x प्लस 1 बाई ई टू द पावर x। देन क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 2 बटा 1, तो उसको तो हम 2 ही लिख सकते हैं, 2 बाई 1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर, ये घट के सीधे ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, है, और प्लस 1 बाई ई टू द पावर एक्स को ई टू द पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। देन क्या आ जाएगा तुम्हारा, cos थीटा बराबर 2, ये जो है ये वाला जो टर्म से ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। देन तुम्हारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है बी नंबर, बी 2 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर है। तुम लोग को वैल्यू फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री डॉट, यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डॉट cos डिग्री डॉट cos 3 डिग्री, ऐसा ही डॉट 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 मल्टीप्लाई होते हुए cos 179 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना, cos 1 डिग्री डॉट cos 2 डिग्री डॉट cos 3 डिग्री डॉट cos 4 डिग्री, ऐसे ही करते करते cos 179 डिग्री तक जाना है, देन इसका वैल्यू फाइंड करके बताना है। हम लोग को क्या चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है, cos 1 डिग्री डॉट cos 2 डिग्री डॉट cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 179 डिग्री तक जाना है। देन देखो ऐसा कुछ होगा, cos 1 डिग्री डॉट cos 2 डिग्री
डॉट कॉस 3 डिग्री डॉट 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 कहीं एक ऐसा बीच में आएगा इसमें ही जब कॉस 90 डिग्री होगा डॉट 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 कॉस ऐसे ही कहाँ तक जाना है 179 डिग्री। देन तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉस 1 डिग्री डॉट कॉस 2 डिग्री डॉट कॉस 3 डिग्री डॉट 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 कॉस 90 का क्या होता है वैल्यू 0 होता है 0 डॉट डॉट जीरो ही 0 आएगा डॉट कॉस 179 डिग्री। ये सब मल्टीप्लाई में है कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो अगर बीच में एक भी जीरो आ गया कहीं पर मल्टीप्लाई में देन क्या हो जाता है पूरा टर्म्स को जीरो कर देता है देन क्या हो जाएगा इसका आंसर जीरो हो जाएगा। यही जी आंसर हो गया समझ में आया।